India assumed the Shanghai Cooperation Organization chairship for 2023. What does that mean for India? 2020 में हुए मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन के बाद इंडिया चाइना रिलेशनशिप फर्दर डिटीरियोरेट हो चुका है एंड इंडियन पब्लिक में एंटी बीजिंग सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। एससीओ और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको चाइना एंड रशिया ने कंसीव किया है, बट इट इज मोस्टली बीजिंग दैट कॉल्स द शॉट्स। ऐसे में बहुत लोग ये सोचते हैं व्हाई शुड इंडिया बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। इंडिया के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप का सिग्निफिकेंस हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आई एम मानस एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज मोमेंट। What is SCO? 1996 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान ने मिलकर शंघाई 5 को बनाया था। फिर 2001 में इन सभी नेशंस और उज़्बेकिस्तान के लीडर्स शंघाई में मिलते हैं और डीपर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एनविजन करते हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अनाउंस करते हैं। एंड फाइनली 2017 में इंडिया और पाकिस्तान की इंक्लूजन से द मेंबरशिप हैज एक्सपैंडेड टू 8 स्टेट्स प्लस सेवरल कंट्रीज एज ऑब्जर्वर्स एंड डायलॉग पार्टनर्स। यूरेशियन लैंडमास का 60%, ग्लोबल जीडीपी का 30% एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% इज कवर्ड बाय दिस ग्रुप। पर्पस: एससीओ का फंडामेंटल पर्पस is to promote cooperation and coordination among its member states. ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटेड गोल मेंबर कंट्रीज के बीच म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड नेबरली रिलेशंस को स्ट्रेंथन, रीजन में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को इंश्योर एंड अ न्यू डेमोक्रेटिक, जस्ट एंड रैशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरनेशनल ऑर्डर को अचीव करना है। एंड फॉर दिस पर्पस द एससीओ's एरिया ऑफ कोऑपरेशन एक्सटेंड्स टू trade and economy, science and technology, energy, transportation, culture, education, health, agriculture, and environmental protection. Additionally, the organization advocates for peaceful resolution of conflicts, respect for territorial integrity, non-aggression, non-use of force or threats to use force, no military superiority in adjacent areas, counteracting terrorism, extremism, and separatism. Regular summit and meetings से members mutual trust, mutual benefit, equal rights, consultation, respect for the diversity of cultures, and common development को promote करने के लिए engage करते हैं। But on ground, beyond these summits, क्या ये purpose, objectives actually achieve हो रहे हैं? और are members just upholding their personal regional beliefs? Is it an organization that is benefiting just some of its members? इसीलिए ये जरूरी है कि इन सभी समिट से होने वाले डिसीजंस की प्रोग्रेस के बारे में भी पढ़ा जाए। India's participation. India will host the Shanghai Cooperation Organization Summit virtually on July 4th. SCO की स्ट्रैटेजिक एंड रीजनल इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करते हुए द इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द थीम फॉर द समिट एज सिक्योर एससीओ, दैट स्टैंड्स फॉर एस फॉर सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजंस, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, सी फॉर कनेक्टिंग द रीजन, यू फॉर यूनाइट आवर पीपल, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, ई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, एससीओ की मेंबरशिप इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको डिटेल में समझने से पहले एक नज़र रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड मिस्टर PS राघवन की इस बात पर डालते हैं। प्लीज अलाउ मी टू कोट हिम। इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट टू एंगेज विद द SCO. We cannot leave the field to others because of our differences with China or because some want us to distance ourselves from Russia.
The Eurasian space, Central Asia, Caspian, and beyond, is in our neighborhood, where Russia, China, Iran, Afghanistan, Pakistan, Turkey, and other countries are pursuing their interest. We have to protect and further our interest in this space. If Russia and China are getting close to each other, this is a stronger argument for our continued presence in a region that they dominate. I unquote. इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को इम्पैक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स को समझते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर। इंडिया को मैरीटाइम स्पेस फुल्ली एक्सप्लॉइट एंड यूटिलाइज करने के लिए कॉन्टिनेंटल नॉर्थ के कॉन्स्ट्रेंट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, as India's major challenges continue to be continental in nature. Central Asian regions और यूरेशिया के साथ इंडिया की डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी को स्ट्रैटेजिकली डिनाई किया गया है। It is important to remember that India has shared civilizational linkages of thousands of years with Eurasia. उत्तरापथ और द ग्रैंड ट्रंक रोड यूरेशिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट से कनेक्ट करता था और यहाँ से एशिया का मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड किया जाता था। इंडिया की हिस्टोरिकल वेल्थ में सेंट्रल एशिया के साथ होने वाला डायरेक्ट ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था। बट पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर से इंडिया का डायरेक्ट लैंड रूट लिंक विद यूरेशिया ब्लॉक हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दिस India's bilateral trade with Eurasia stands at about $2 billion and with Russia about $10 billion in 2017. In contrast, China's trade with Russia has crossed $100 billion in 2018, while the bilateral figures for Central Asia stands at over $50 billion. China के Belt and Road Initiative से Chinese trade and dominance constantly बढ़ता गया है और इंडिया का फुटप्रिंट लिमिटेड बनकर रह गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर passes through the Pakistan's occupied Kashmir, which is an integral part of India. अफगानिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज को एक्वायर करने की इंटेंशन से चाइना अफगानिस्तान में भी एंटर कर रहा है। इंडिया हैज इन्वेस्टेड ओवर $2 billion इन द डेवलपमेंट ऑफ इरानियन पोर्ट ऑफ चाबहार। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडिया कैन बी कनेक्टेड टू अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान डायरेक्टली बाय लैंड वाया दिस पोर्ट। बट यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चाइनीज इंटरवेंशन इन ईरान से इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकते हैं। देयरफॉर इंडियाज ऑनगोइंग एंगेजमेंट विद SCO needs to be seen through the prism of reconnecting and re-energizing ties with this historical region of trade और इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। SCO में इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज फोकस्ड लेस ऑन रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान एंड मोर ऑन सेंट्रल एशिया। सिक्योरिटी फैक्टर्स। पाकिस्तान लॉस्ट द इंडो-पाकिस्तानी वॉर इन 1971 and was made aware of the huge power difference with India. और एक काउंटर मेजर की तरह, as we all know, Pakistan started carrying out terrorist activities against India. अपने से कहीं ज़्यादा strong and powerful country इंडिया को वीक करने के लिए the so-called 1000 wound strategy को यूज किया, thinking that inflicting India with 1000 small wounds through terrorism will turn us weak. But of course, we are only getting stronger. एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को फ्रीडम फाइटर्स रेफर करते हुए पाकिस्तान अपनी एक्टिविटीज को जस्टिफाई करता आया है। बट सिंस वी बिलीव इन कर्मा, वी ऑल कैन सी वेयर दे स्टैंड टुडे। इंडिया में चल रहे SCO मीटिंग में पाकिस्तान वॉज आस्क्ड टू शो द करेक्ट मैप ऑफ इंडिया और स्टे अवे फ्रॉम द सेमिनार। ड्यूरिंग द फॉरेन मिनिस्टर लेवल टॉक्स, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर वॉज अलाउड टू एंटर इंडिया, बट no bilateral talks were planned with his Indian counterpart. India's anger towards Pakistan was being reflected. On the other hand, China too is trying to alter the LAC with India. Russia and China's growing closeness
China's support for Pakistan is a concern for India. चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए एससीओ का रेलेवेंस और इंडिया के लिए एससीओ का रेलेवेंस आर कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटली डिफरेंट और इसीलिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट को एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ persistently pursue करने में इंडिया के skillful and prudent diplomatic measures at the SCO are very crucial. Strategic balancing. The footprint of the SCO is becoming bigger, a multipolar global system with more countries seeking links with it. SCO में acceptance of Iran as a permanent member एक बहुत significant geopolitical step माना जा रहा है, given the unresolved nuclear issue and UN sanctions. Afghanistan, Belarus and Mongolia को observer status and Azerbaijan, Armenia, Cambodia, Nepal, Turkey, Sri Lanka, Saudi Arabia, Egypt and Qatar को dialogue partners बनाया गया है. Nepal and Sri Lanka being our neighbors, Saudi Arabia, Egypt and Armenia के साथ इंडिया के बढ़ते relations से SCO प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप और रिलेवेंट हो गई है. टर्की जो ऑलरेडी नेटो का मेंबर है हैज रीच्ड आउट टू द SCO और टर्की के क्लोज टाइज विद पाकिस्तान requires that we keep an eye on its role in the SCO. The SCO is an important body in ensuring that trade routes are secure. For example, INSTC or International North-South Transport Corridor, the 7,200 kilometer long multi-mode ship rail road जो इंडियन फ्रेट को ईरान, अज़रबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप से कनेक्ट करता है. इंडिया तक एनर्जी सप्लाईज को पहुंचाने में INSTC इज अ मेजर रूट एंड ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड आर इन्वेस्टेड इन इट्स सिक्योरिटी. कंक्लूजन. SCO के इवॉल्विंग ऑब्जेक्टिव्स से रीजनल प्रेजेंस के साथ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक प्रोफाइल को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है. India may be playing on various international chessboards. However, as an emerging pole in a multipolar world, India needs to have access to multiple platforms to pursue its interest in different geographies, like the SCO in Eurasia, the Quad in Indo-Pacific, the ITU2 in West Asia, and the BRICS. At the same time, India को ये भी ध्यान रखना होगा कि न्यू राइवलरीज के बीच ये रीजन जो हिस्टोरिकली बहुत कॉन्टेस्टेड रहा है अनदर जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड बनकर ना रह जाए. यूरेशियन रीजन के लिए एक फॉर्मिडेबल स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ सकता है जो इंडिया के रीजनल इंटरेस्ट को इंश्योर करे, सस्टेनेबल नेशन बिल्डिंग पार्टनरशिप्स के साथ रीजन को टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म का हब ना बनने दे. SCO के ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक मेंबर्स के बीच India is an important bridge and hence we actually bring special value to this organization. Our Prime Minister recognizes the potential that collaborations with SCO members holds for improving India's trade relations in the region and cementing itself as a reliable trade partner, especially since East Asia is poised to become the new center of development of the world economy. As they say, keep your friends close, but your enemies closer. This is more relevant in geopolitics today than anywhere else. We hope we could bring some useful information to you. Thank you for your support. Take care and Jai Hind.